साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं नास्तिक संप्रदायों के विषय में। नास्तिक संप्रदाय क्या हैं और किस कारण से इनका उदय हुआ, नास्तिक कौन होते हैं और किस तरीके से ब्राह्मण धर्म के विरोध में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, ये सभी आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नास्तिक संप्रदायों का उदय समझने से पहले हमको समझना होगा वैदिक काल का जीवन, किस तरीके का समाज था वैदिक काल में। कौन होते हैं नास्तिक? जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहते हैं। नास्तिक वेदों में विश्वास नहीं करते। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेद माने जाते हैं कि ये ईश्वरकृत हैं। हालांकि वेदों की रचना श्रेष्ठ मुनि ऋषियों ने की है, परंतु ऐसी मान्यता है कि ये विचार उनके मन में ईश्वर ने स्वयं डाले और इसके बाद इन ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की। इसी कारण माना जाता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, ना कि मानव ने। और चूंकि जो नास्तिक होते हैं वे वेदों को नहीं मानते, इसलिए उनका विश्वास ईश्वर पर भी नहीं है। वे कहते हैं जब हम वेदों को नहीं मानते तो उसकी रचना करने वाले ईश्वर को क्यों माने। उनकी मान्यता थी कि वेद समाज में असमानता फैलाते हैं और ये कर्मकांड को बढ़ावा देते हैं। इस कारण से हम वेदों को नहीं मानेंगे, ना ही ईश्वर को मानेंगे। और इसी प्रकार इसी सोच के कारण नास्तिक संप्रदायों का जन्म हुआ। इन नास्तिक संप्रदायों में 3 प्रमुख थे: आजीवक संप्रदाय, बौद्ध और जैन संप्रदाय। परंतु वास्तविकता क्या है? क्या वास्तव में वेद इसी दिशा में जा रहे थे या लोगों ने अपने लाभ के कारण ऐसा कहा? इस बात को समझने के लिए हमें वैदिक काल के जीवन को समझना होगा। वैदिक काल को हम 2 भागों ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटते हैं। इन्हें 2 कालखंडों में विभाजित करने का प्रमुख कारण इनकी धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक विभिन्नता थी। ऋग वैदिक काल, जिसका समय काल 1500 से 1000 BC माना जाता है, एक आदर्श समाज था। इस समय नैतिकता चरम पर हुआ करती थी और सबसे पुराने वेद ऋग्वेद की रचना इसी समय हुई थी। इस समय समाज में वर्ण व्यवस्था थी। यह वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, ना कि जन्म आधारित। अर्थात कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वर्ण चुन सकता था, उसके ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं थी और इन वर्णों में कोई भेदभाव भी नहीं हुआ करता था। यदि समाज में महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में वह भी बहुत बेहतर थी। उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे, शिक्षा का, विवाह का, हर प्रकार के अधिकार। उस समय जो सभा समितियां हुआ करती थी उसमें भाग लेने का भी अधिकार था, अर्थात उन्हें राजनैतिक अधिकार भी प्राप्त थे। समाज में नैतिकता चरम पर थी। संपत्ति कबीले की होती थी, ना कि कोई निजी संपत्ति होती थी। ऋग्वैदिक काल में लोगों का जीवन यापन भी सरल था और आजीविका का प्रमुख साधन पशु व्यवसाय था। समाज कबीलों में बटा हुआ था और ये कबीले युद्ध प्रेमी हुआ करते थे। युद्ध का एक प्रमुख कारण इन पशुओं की चोरी था। एक कबीले के पशु दूसरे कबीले वाले चुरा लिया करते थे, जिस कारण अक्सर इनके बीच में युद्ध हुआ करते थे। साथियों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबाइएगा, जिससे आपको सभी वीडियो मिल जाएं और आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के वीडियो भी देख सकते हैं। ऋग वैदिक काल में ईश्वर की वंदना और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यज्ञ तो किए जाते थे, परंतु ये यज्ञ व्यक्तिगत होते थे और इन्हें कराने के लिए किसी पुरोहित इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती थी। व्यक्ति स्वयं मंत्रों का उच्चारण करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता था। ये मंत्र ऋग्वेद में दिए गए थे। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, जो वेदों में प्रारंभिक है। ऋग्वेद के द्वारा ही, उसमें कई बातों और मंत्रों के द्वारा ही अन्य वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। धीरे धीरे लोगों ने कृषि करना सीखा और पशु की जगह कृषि प्रमुख व्यवसाय बन गया। लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और यहीं से लगभग उत्तर वैदिक काल की शुरुआत हुई, जिसका समय काल 1000 से 600 BC माना जाता है। जब लोग पशु व्यवसाय के द्वारा अपना जीवन व्यापन करते थे तब वे घुमंतु प्रवृत्ति के थे, परंतु कृषि के आ जाने के बाद वे एक निश्चित स्थान पर रहने लगे।
इस प्रकार कृषि प्रमुख व्यवसाय बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और जमीनों की आवश्यकता होने लगी। और जो युद्ध पहले पशुओं के लिए, गायों के लिए हुआ करते थे, वे अब जमीन के लिए होने लगे। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के युद्धों में एक और भिन्नता थी। ऋग्वैदिक काल में युद्ध का जो नेतृत्व करता था उसे जनता अपने बीच से चुनती थी, जिसे राजा कहा जाता था, और इसे लोकतांत्रिक रूप से चुना जाता था, जिसे जब जनता चाहती थी अपनी इच्छा से हटा भी सकती थी। ऋग्वैदिक काल में समाज से जुड़े हुए नियम और कानून बनाने के लिए सभा, समिति और विदत जैसी संस्थाएं हुआ करती थी, जो नियम और कानून बनाने का कार्य करती थी, साथ ही समस्याओं का निराकरण भी करती थी। समाज युद्ध प्रेमी होते हुए भी नैतिक था और इनके देवता भी उसी अनुसार थे। जहां इंद्र युद्ध के देवता थे, वहीं वरुण नैतिकता के भी देवता हुआ करते थे। परंतु उत्तर वैदिक काल में जब युद्धों की संख्या बढ़ गई तो राजा का महत्व भी बढ़ गया, और राजा का पद जो पहले लोकतांत्रिक था वो अब आनुवंशिक हो गया। पहले जहां जनता कोई कर नहीं देती थी, वहीं राजा ने अब जनता पर कर लगाना शुरू कर दिया, और इस प्रकार समाज में धीरे धीरे भेदभाव आना शुरू हो गया। भगवान की वंदना और स्तुति जो पहले व्यक्तिगत रूप में होती थी, वह बड़े स्तर पर अब पुरोहितों के द्वारा यज्ञ कराकर होने लगी। दिन भर, महीनों भर चलने वाले नए नए यज्ञ आ गए, और इस प्रकार पुरोहित वर्ग एक ऐसा वर्ग बन गया जिस पर जनता सर्वाधिक विश्वास करती थी, और इस प्रकार राजा और पुरोहित एक श्रेष्ठ वर्ग में आ गए। एक ओर राजा अपनी बढ़ती हुई शक्ति और प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता था, तो दूसरी ओर जनता पुरोहित वर्ग पर विश्वास करती थी। इन पुरोहित वर्गों में भी कई वर्ग बन गए, कुछ रहस्यवादी, कुछ ब्रह्मवादी, और इसी प्रकार सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की रचना भी हुई, जिनके विषय अलग अलग थे। एक ओर जहां ऋग्वैदिक काल में समाज में नैतिकता सर्वोपरि थी और व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हुआ करती थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था बदल गई। अब व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा आ गई। लोगों ने अपनी जमीन को रखना शुरू कर दिया, और इस कारण जो वर्ण व्यवस्था पहले कर्म आधारित थी, धीरे धीरे जन्म आधारित होती गई। मजबूत होती आर्थिक स्थिति ने वर्ण व्यवस्था को कमजोर कर दिया। समाज में मुख्यतः 4 वर्ण क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र थे। ये विभक्त तो पहले से थे, लेकिन इनमें कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोगों की आवश्यकता के अनुसार जब जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गया, तब इनमें अलग अलग पायदान आ गए और इनमें भेदभाव होने लगा। इसमें शीर्ष पर तो राजा और पुरोहित थे, परंतु तृतीय नंबर पर वैश्य और चतुर्थ नंबर पर शूद्र हुआ करने लगे। समाज में मोक्ष की अवधारणा सर्वोपरि थी, अर्थात मृत्यु के बाद इस लोक से मुक्ति। परंतु वैश्य और शूद्र को इतनी आसानी से मोक्ष नहीं मिल सकता, ऐसी मान्यता कही जाने लगी। समाज में यज्ञ बढ़ने से पशुओं की बलि भी बढ़ गई थी, और वेदों में ब्याज पर धन प्राप्त करना गलत बताया गया, और ये दोनों ही चीज़ें वैश्य वर्ग के लिए विरोध की तरह से। वैश्यों का व्यापार अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ रहा था, अलग अलग मार्ग खोजे जा रहे थे, और ब्याज न प्राप्त कर पाने के कारण, पशु बलि के कारण इनका आर्थिक स्थिति में नुकसान हो रहा था। एक तरफ जहां पशु बलि और ब्याज की मनाही से उनके व्यापार में बाधा हो रही थी, वहीं मोक्ष की अवधारणा में भी इन्हें तृतीय नंबर पर रखा गया था, और जब तक ये राजा और पुरोहित की सेवा न करते इन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता, ऐसी मान्यता फैलाई गई। आर्थिक स्थिति मजबूत होने से महिलाओं के अधिकारों में भी कटौती होने लगी। पहले जहां उन्हें अपने पसंद के अनुसार विवाह करने का अधिकार था, वो अब खत्म हो गया। शिक्षा के अधिकार में भी कटौती हुई, और सभा, समिति जैसे संस्थाओं में भाग लेना भी कम हो गया। शूद्र समाज में सबसे निचले स्तर पर थे, और इन्हें मोक्ष भी नहीं प्राप्त हो सकता था। जहां ऋग्वैदिक काल में एक नैतिक और आदर्श समाज था, वह उत्तर वैदिक काल में एक बटा हुआ समाज बन गया। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये चारों ही अपनी अपनी वजहों से आदर्श रूप में नहीं रह गए थे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो।
जहाँ यज्ञों की संख्या बढ़ने से पुरोहित वर्ग प्रभाव में आ गया था, वहीं राजा पुरोहितों के वर्चस्व को कम कर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। तो वहीं पुरोहितों में भी विभिन्नता आ गई थी। कुछ ऋग्वेद के नियमों में विश्वास करते थे, तो कुछ कर्मकांडों में विश्वास करने लगे थे, और कुछ ब्रह्मवाद में विश्वास करते थे, तो कुछ उपनिषदों में विश्वास करते थे। वैश्य वहीं अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे और ब्याज इत्यादि को शुरू और पशु बलि को कम करना चाहते थे। तो शूद्र समाज में अपनी स्थिति मजबूत करना और मोक्ष प्राप्त करना चाहता था। इस प्रकार इन सभी की अपनी अपनी आवश्यकताएं थी और ये अपने अनुसार बदलाव चाहते थे। इस प्रकार इन सभी ने अपनी अपनी जरूरतों और मान्यताओं की पूर्ति में सबसे बड़ा बाधक वेदों को माना, और इन्होंने कहा कि वेदों के कारण इनकी मान्यताएं और ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, और इस प्रकार इन्होंने वेदों का विरोध करना शुरू कर दिया। और जो लोग इस प्रकार से वेदों का विरोध कर रहे थे वही नास्तिक थे। धीरे धीरे वेदों का विरोध करते करते अलग अलग संप्रदायों का उदय होने लगा, जिन्हें नास्तिक संप्रदाय कहा गया, जहां राजा अपना प्रभुत्व स्थापित करने और पुरोहितों की जनता पर पकड़ कम करने के लिए वेदों का विरोध कर रहे थे और वेदों को कर्मकांडी और असमानता को स्थापित करने वाला बता रहे थे। तो वैश्य की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। उन्होंने धन के माध्यम से वेदों का विरोध किया और दूसरे संप्रदायों को मदद किया। वैसे तो वेदों का विरोध करते हुए कई संप्रदायों का उदय हुआ, परंतु इनमें 3 संप्रदाय ही मुख्य थे: आजीवक संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय, जिनका अस्तित्व लंबे समय तक बना रहा। हालांकि आजीवक संप्रदाय भी उतना सफल नहीं हुआ, परंतु बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय आगे चलकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने वेदों और ईश्वर का विरोध किया और समाज में एक नई भावना को विकसित करने का प्रयास किया।